नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दीपक एंतुरा एजुकेशन। और ये आपको यहाँ पर सामने पर जो दिख रहा है वर्ल्ड मैप, आज हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं। कौन कौन से यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स आते हैं, महाद्वीप, क्योंकि सबसे बड़े जो लैंडस्केप्स होते हैं वो महाद्वीप ही होते हैं, सबसे बड़े भूभाग। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। उनके आसपास कौन कौन से महासागर हैं, सागर हैं, ठीक है, ओशियंस और सीज हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, इनमें जो कंट्रीज़ आती हैं इन महाद्वीपों में, उनमें कौन कौन से जो वो होते हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, विद इन द कंट्रीज़, तो उनको हम जानेंगे। और कुछ प्रमुख कंट्रियों के बारे में भी हम जानेंगे इनके बारे में, ठीक है, कॉन्टिनेंट वाइज, जैसे कि एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ आती हैं, अफ्रीका में कौन कौन सी, ऐसे ऐसे और भी महाद्वीपों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने कॉन्टिनेंट से बात करते हैं। हमारा कॉन्टिनेंट जिसका नाम है एशिया। एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है, और इसमें जो प्रमुख कंट्रीज़ आती हैं वो हैं जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है, ये अपना देश यहाँ पर इंडिया। उसके बाद चाइना, ये बड़ी बड़ी दो कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं। ठीक है, साइज़ वाइज सबसे बड़ा ये चाइना आपको दिखाई देगा, उसके बाद इंडिया। ठीक है, और जो हम रशिया की बात करें तो रशिया भी वैसे दो कॉन्टिनेंट में आता है। वो आता है एक तो यूरोप में और दूसरा ये एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तभी इसको बोला जाता है यूरेशियन कंट्री। ठीक है, जो यूरोप में भी आती है और एशिया में भी आती है। ठीक है, दो कॉन्टिनेंट में। और ऐसी एक दूसरी कंट्री भी है जो दो कॉन्टिनेंट्स में आती है, और वो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टर्की। ठीक है, ये भी दो कॉन्टिनेंट्स में आती है, यूरेशियन कंट्री है ये। ठीक है, ये भी यूरोप में भी आती हैं और एशिया में भी आती हैं। तो जो एशिया में आने वाली जो प्रमुख कंट्री है उनकी बात कर लेते हैं, जैसे कि इंडिया यहाँ पर, जिसकी हमने पहले भी बात करी। फिर ऊपर ये चाइना, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान। यहाँ पर सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर 5 आपको दिख रही होंगी। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी कंट्री है कजाकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, नीचे यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, फिर ईरान। ठीक है, और ये यहाँ पर इराक, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल, लेबनान, फ़िलिस्तीन जो भी है। नीचे यहाँ पर आपको ये अरेबियन पेनिनसुला यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इसके ऊपर पर्शियन गल्फ, नीचे की साइड ये रेड सी यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इस तरफ यहाँ पर अरेबियन सी। ठीक है, और यहाँ पर सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब कंट्रीज़ यहाँ पर आ जाती हैं इस अरेबियन पेनिनसुला में। ठीक है, एक प्रायद्वीप है जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग होता है बड़ा, उसको बोला जाता है प्रायद्वीप। तो ये अरेबियन प्रायद्वीप है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया, श्रीलंका, ये यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार, ये साउथ एशियन कंट्रीज यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। साउथ ईस्टर्न कंट्री। ठीक है, जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब कंट्री हैं। इंडोनेशिया नीचे की तरफ, मलेशिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिख रहा होगा। ठीक है, नीचे पर यहाँ पर जो न्यूजीलैंड कंट्री हैं वो भी यहाँ पर दिख रही होगी। तो ये सब कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हमने बात करी एशिया कॉन्टिनेंट के बाद। और यहाँ पर आपको ये जापान भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये कोरियन पेनिनसुला, जहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हुई दोस्तों अपने एशिया कॉन्टिनेंट की बात। ठीक है, नीचे जाएं तो यहाँ पर आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा रीजन। ठीक है, और इसी में आते हैं ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसी में आते हैं ये, इसी के पार्ट हैं, इसी महासागर के पार्ट, क्योंकि महासागर बहुत बड़ा होता है। अब दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। ठीक है, जैसे कि अल्जीरिया इसमें सबसे बड़ी कंट्री है, लीबिया, इजिप्ट, नाइजर, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया। ठीक है, सोमालिया, तंजानिया, केनिया, डीआरसी कोंगो, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, केनिया। ठीक है, अंगोला, जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, जो कि सबसे साउथ में पड़ता है यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो ये सब कंट्रीज़ आती हैं यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और इसके पास जो ओशंस मौजूद हैं, ये ईस्ट साइड में इसके हैं इंडियन ओशन। ठीक है, इधर की साइड यानी कि वेस्ट में इसके साउथ अटलांटिक यानी कि अटलांटिक ओशन। ठीक है, ऊपर की साइड ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यूरोप महाद्वीप की, यूरोप कॉन्टिनेंट की।
यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं और इसमें जो फेमस कंट्रीज़ हैं, कुछ प्रमुख कंट्रीज़ की हम बात कर लेते हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़। उसमें स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये दोस्तों ऊपर नॉर्वेजियन जो कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन जिनको हम बोलते हैं, तो ये स्कैंडिनेविया पेनिनसुला हो गया, ठीक है। इसमें ये कंट्रीज़ आती हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब कंट्रीज़, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा आगे रहती है, ठीक है। जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं ये जो स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद जो नीचे डेनमार्क है, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर आपको ये आइलैंड दिख रहा होगा, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, इस तरीके से, ठीक है। ब्रिटेन वगैरह उसी में आते हैं। नीचे यहाँ पर आपको इटली दिख रहा होगा, पोर्टुगल, ये स्पेन के बगल में। फिर नीचे टर्की, टर्की तो वैसे एशिया में आता है जो हमने पहले बात करी है इसकी। रोमानिया, यूक्रेन, यूक्रेन ये इससे सटा हुआ है, रशिया से सटा हुआ एक देश है, ठीक है। ऊपर यहाँ पर बेलारूस, ठीक है। तो ये सब देश आते हैं। और नीचे ये जो आपको ये पूरी वाटर बॉडी यहाँ पर दिख रही है, इसको बोला जाता है मेडिटरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर, ठीक है। इसमें जो ये नीचे की तरफ ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ऊपर की तरफ जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, तो दोनों के बीच में आता है ये अपना भूमध्य सागर, ठीक है। ऊपर की साइड टर्की के ऊपर ये छोटी सी वाटर बॉडी आपको दिख रही होगी, इसका नाम है ब्लैक सी, ठीक है, काला सागर जिसको हम कहते हैं। फिर फर्दर ईस्ट की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आपको कैस्पियन सी भी देखने को मिलेगा। ऊपर ये कजाकिस्तान, जो ये बहुत सारी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं, वहाँ से बॉर्डर लगाती हैं उन कंट्रीज़ से। इधर ये कोकासिस कंट्रीज़, अजरबैजान, ठीक है। नीचे ये ईरान आपको देखने को मिलेगा और ऊपर ये रशिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है, तो ये हमने बात कर ली यूरोप कॉन्टिनेंट की, ठीक है दोस्तों। और यूरोप के बिल्कुल वेस्ट में है अपना ये अटलांटिक ओशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ऊपर के साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको ये नॉर्थ सी, बेरेंट सी, ये यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सीज इसके आसपास हैं। अब दोस्तों बात कर लेते, अब दोस्तों थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। जो ये ग्रीनलैंड कंट्री है, तो ये डेनमार्क का भाग है, ठीक है, डेनमार्क का ही पार्ट है ये ग्रीनलैंड, ठीक है। पॉलिटिकली अगर जियोग्राफिकली बात करें तो ग्रीनलैंड जो पार्ट है वो है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। तो नॉर्थ अमेरिका ये है पूरा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, कौन कौन सी, जैसे कि इसमें सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है कनाडा, ठीक है। रशिया के बाद जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कनाडा ही है, ठीक है। उसके बाद यूएसए यहाँ पर कंट्री है, ठीक है। यूएसए का पार्ट एक ये है मेनलैंड जो यूएसए है। ऊपर यहाँ पर आपको अलास्का भी दिखाई देगा, ठीक है, जो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, तो ये है। और नीचे की तरफ यहाँ पर मैक्सिको भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर बीच में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत सारी जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर आती हैं। सेंट्रल अमेरिकन कैरिबियन कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं, ठीक है। जैसे कि ग्वाटेमाला हो गया, होंडुरास, सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा इत्यादि, ये सब कंट्रीज़ आती हैं, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ कहलाती हैं, ठीक है। ऊपर कैरिबियन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर क्यूबा आपको दिखाई देगा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, जमैका, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज़ आपको दिखाई देंगी। तो ये सब आते हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो ये पूरा रीजन हो गया इसका। और यहाँ बीच में आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको भी यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। और इसके वेस्ट में बात करें तो यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन दिखाई देगा, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो प्रशांत महासागर है, ठीक है। और नीचे की तरफ ये साउथ पैसिफिक ओशन। अब दोस्तों ये तो हमने बात कर ली ये ऊपर नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उनकी। अब नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका भी कॉन्टिनेंट यहाँ पर दिखाई देगा, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो इसमें कुल 12 कंट्री आती हैं, शायद 12 जो देश आते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से हैं वो हैं, सबसे बड़ा तो इसमें ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील देश सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है। ऊपर की तरफ फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया पनामा से बॉर्डर बनाता है। पनामा एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, ठीक है, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, ठीक है। और ये ब्राज़ील तो है ये अपना बड़ा कंट्री, ठीक है। और जो अमेज़न बेसिन है वो भी ज़्यादातर
इसी में फैला हुआ है ब्राज़ील में, ठीक है। और भी बहुत सारी 8-9 देशों से ये बॉर्डर लगाता है। ये पूरा अमेज़न बेसिन, जो पूरा अमेज़न का जंगल है, ठीक है, तो वो यहीं पर है, ठीक है। और यहीं पर जो अमेज़न नदी है दुनिया की सबसे बड़ी, वो यहाँ पर बहती है, ठीक है। तो ये पूरा जो कंट्री है, पूरा जो, ठीक है, साउथ अमेरिका की हमने बात कर ली। और यहाँ पर इसके जो फर्दर ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन यहाँ पर आता है, ठीक है दोस्तों। और नीचे की तरफ ये सदर्न ओशन यानी कि जो दक्षिणी महासागर है। और नीचे की तरफ ये आपको ये सफ़ेद रंग में जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है थोड़ा सा, तो उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी कंट्री देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। दुनिया में कोई भी कंट्री यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सिर्फ जो अलग अलग देश हैं उनके रिसर्च सेंटर यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं वो सिर्फ रिसर्च करने के पर्पज़ से ही आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा ओवरव्यू दे दिया हमने इसका वर्ल्ड मैप का, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में हमने बात करी, ठीक है। ऊपर की तरफ ये जो आर्कटिक ओशन आपको दिखाई देगा रशिया के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। यहाँ पूरा मतलब कि ये भी बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो ये हो गया। तो सभी कॉन्टिनेंट के बारे में हमने बात करी। और लगभग जो बड़ी बड़ी इनमें जो प्रमुख देश हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, उनकी भी हमने बात करी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।